दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे काउरुको ने अपनी स्कूल की सहेलियों के सामने रिंतारो के लिए स्टैंड लिया था और उसकी डिग्निटी की रक्षा की थी। आज हम बात करेंगे इसके चैप्टर 3 की, जहां रिंतारो और काउरुको के बीच का बॉन्ड एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए इस सीन बाय सीन कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रिंतारो से, जो अपने घर की केक शॉप पर बैठा हुआ है और हाथ में एक नोटबुक पकड़े बेहद हैरान और इमोशनल दिख रहा है। दरअसल चिदोरी हाई स्कूल में एग्जाम्स आने वाले हैं और रिंतारो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। जब कारुको को यह बात पता चली थी तो उसने रिंतारो की मदद करने का फैसला किया था। रिंतारो के हाथ में जो नोटबुक है वो असल में कारुको की बनाई हुई स्टडी गाइड यानी नोट्स हैं। जब रिंतारो उस नोटबुक को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कारुको ने उस रजिस्टर के हर एक पेज पर अपने हाथों से बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में नोट्स लिखे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रिंतारो को आसानी से समझाने के लिए रंग बिरंगे पेन्स का इस्तेमाल किया था और जगह जगह पर छोटे छोटे प्यारे कार्टून्स और डायग्राम्स भी बनाए थे ताकि रिंतारो बोर ना हो। रिंतारो उन पेजों को पलटते हुए अंदर से पूरी तरह पिघल जाता है। वह सोचता है कि चिदोरी हाई के लड़कों को पूरी दुनिया निकम्मा और नकारा समझती है। किसी को उनकी पढ़ाई या उनके फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कारुको ने एक चिदोरी के स्टूडेंट के लिए रातों की नींद खराब करके अपने हाथों से इतनी खूबसूरत स्टडी गाइड तैयार की थी। काउरुको की यह फिक्र रिंतारो के दिल को छू लेती है। तभी शॉप का दरवाजा खुलता है और काउरुको हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्माइल के साथ अंदर आती है। रिंतारो तुरंत उसे उस नोट्स के लिए थैंक यू कहता है और पूछता है कि क्या उसने इसके लिए अपनी नींद खराब की थी। काउरुको थोड़ी शर्मा जाती है लेकिन खुशी खुशी कहती है कि उसे रिंतारो की मदद करके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों मिलकर शॉप की टेबल पर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। काउरुको बहुत ही प्यार से रिंतारो को एक एक सवाल समझाने लगती है। रिंतारो भी पूरी लगन से उसकी बातें सुनता है। दोनों के बीच का यह पल बहुत ही शांत और खूबसूरत होता है। लेकिन तभी अचानक शॉप का दरवाजा जोर से खुलता है और रिंतारो के तीनों दोस्त उसाती, सावा और साकू अंदर आ जाते हैं। वे तीनों भी एग्जाम्स की वजह से परेशान थे और रिंतारो से मिलने आए थे। जैसे ही वे देखते हैं कि काउरुको वहां बैठकर रिंतारो को पढ़ा रही है, वे तीनों वहीं जम जाते हैं। रिंतारो को लगता है कि उसके दोस्त फिर से शर्माकर या घबराकर भाग जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। कारुको उन तीनों को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें भी अपने साथ पढ़ाई करने के लिए इनवाइट करती है। वो कहती है कि उसने उन सब के लिए भी नोट्स बनाए हैं। शुरुआत में चिदोरी के ये तीनों लड़के थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि वे एक एलीट स्कूल की लड़की के सामने बैठने में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन कारुको का दोस्ताना और मजाकिया अंदाज देखकर उनका डर गायब हो जाता है। वे सब अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं और टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब जो सीन सामने आता है वो बहुत ही अनोखा है। चिदोरी हाई के वो लड़के जिन्हें लोग आवारा और गुंडा समझते थे, वो एक किक्यो गर्ल्स एकेडमी की लड़की के साथ बैठकर बेहद संजीदगी से पढ़ाई कर रहे होते हैं। काओर को हर एक को अलग से टाइम देती है और उनके डाउट्स क्लियर करती है। पढ़ाई के बीच बीच में वे लोग मजाक मस्ती भी करते हैं, हंसते हैं और केक भी खाते हैं। रिंतारो अपने दोस्तों को काओरुको के साथ इतना खुश और कंफर्टेबल देखकर अंदर से एक गहरी राहत महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है कि काओरुको ने न सिर्फ उसके दिल की दीवार तोड़ी है, बल्कि उसके दोस्तों के मन से भी समाज का डर निकाल दिया है। और इसी होलसम और पॉजिटिव नोट पर यह तीसरा एपिसोड खत्म होता है। इस पार्ट ने हमें दिखाया कि जब कोई आप पर भरोसा दिखाता है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस तीसरे एपिसोड का रिकैप? क्या आपको काओरुको की बनाई हुई वो स्टडी गाइड पसंद आई? अगर आप आगे की कहानी भी इसी तरह देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।